जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट हॉल में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने का फैसला। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। 3 फरवरी 1993 को पैदा होने वाली आसिफा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी हैं। उन्होंने हालिया इंतखाबात में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर साथ दिया। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अहम कलमदान किस किस को सौंपे जाएंगे। मुशावरत कर ली गई वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वफाकी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्तदाई तौर पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अहम कलमदान किस किस को सौंपे जाएंगे। मुशावरत कर ली गई वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वफाकी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्तदाई तौर पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने मनसब संभाल लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से हल्फ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, गवर्नर समेत सियासी क़यादत भी शरीक हुई। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब में मौजूद थे। मुफाहमत के बादशाह की फतह पर जियाले खुश। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रूयत हलाल कमेटी आज पेशावर में बैठेगी। रोज़ा मंगल को होने का इम्कान है। बाबरकत महीने के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अहम कलमदान किस किस को सौंपे जाएंगे। मुशावरत कर ली गई वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वफाकी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्तदाई तौर पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने मनसब संभाल लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से हल्फ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, गवर्नर समेत सियासी क़यादत भी शरीक। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब में मौजूद थे। मुफाहमत के बादशाह की फतह पर जियाले खुश। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने वाली पहली सिविल शख्सियत। चीनी सदर ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्तकबिल में मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। शी जिनपिंग ने कहा कि CPEC चीन दोस्ती और तामुन का समर है। दोनों मुल्कों ने हालिया सालों में कई शोबों में तामुन आगे बढ़ाया है। मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है तो चलाएं, आइन की पासदारी की, जो मुनासिब समझा वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी का इल्ज़ामात लगाने वालों को अदालतों में जाने का मशवरा। कहा कि बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। मैं एहतसाब पर कायम हूँ, एहतसाब होना चाहिए। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रूयत हलाल कमेटी आज पेशावर में बैठेगी। रोज़ा मंगल को होने का इम्कान है। बाबरकत महीने के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का आवाम को रिलीफ देने का मिशन। रमज़ान पैकेज में 5.5 अरब का इजाफा। हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी।
3,96,00,000 खानदानों को रमज़ान के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फ्राहम की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाने की हिदायत कर दी। रमज़ान से पहले महंगाई का चांद, मुल्क भर में शहरी परेशान, नाजायज़ मुनाफाखोरों ने कमर कस ली, सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 320, टमाटर 160 और आलू 70 रुपये किलो हो गए। लीमू 400, सेब 300 रुपये किलो और केला 250 रुपये दर्जन। आटा, चीनी, घी, अंडे, चिकन, हर चीज़ महंगी हो गई। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर, कई शहरों में एहतजाज। लाहौर पुलिस ने लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया। MPA हारून अकबर भी ज़ेर हिरासत, मुतअद्दिद कारकुन भी पुलिस ने धर लिए। इस्लामाबाद में PTI रैली धड़ेबंदी का शिकार, तहरीक इंसाफ की रैली 0 पॉइंट से प्रेस क्लब तक मुख्तलिफ मुकामात पर बिखरी रही। रहनुमा गायब, कारकुन मुंतशिर। हैदराबाद, मुजफ्फराबाद में भी मुजाहिरे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, हक न मिलने तक मुतालबा करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब, साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाके से 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, बारूदी मवाद फट गया। धमाके में कोई सिविलियन जाम हक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का आज़म। जमात इस्लामी का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इस्लामाबाद में गज़ा मार्च रैली में कारकुनान के साथ साथ ख़ातीन और बच्चे भी शरीक। सिराजुल हक का जुमातुल विदा पर अमरीकी सफारतखाने की जानिब मिलियन मार्च का ऐलान, कहा ख्याल था शहबाज शरीफ गजा को बचाने के लिए अमली इकदाम करेंगे। असम्बली में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। कराची में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। इसराइल का आग और खून का खेल जारी, गजा में 8 मुकामात पर बमबारी, मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 31,045 हो गई। रफा में 12 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमला, रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह। खान यूनुस में सिहूनी फोर्सेज और हमास में झड़पें, इसराइली मेजर हलाक। लबनान पर इसराइली बमबारी से खातून समेत 5 अफराद शहीद। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जारी, गवादर, तुरबत, नौशकी, पशीन, कोयटा चमन में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, घरों में पानी दाखिल, मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदम।